हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 11 में एनसीईआरटी मैथ का। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में रिलेशन देखेंगे। रिलेशन होता क्या है, इसको जानने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप अच्छे से नहीं जान रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, तो रिलेशन जानने में थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए ये जो मेरे लेफ्ट साइड में आई बटन आ रहा है या थोड़ी देर में आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करें और मेरे उस वीडियो पर पहुंच जाएं जहां पे कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। वहां पे हमने कुछ सवाल भी सॉल्व किया था, तो आप उन सब सवालों को सॉल्व करते हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझते हुए वापस आए हमारे इस वीडियो पर। और अगर आपको वो सब समझ में आता है, वो सब सवालों को आपने सॉल्व कर लिया है, तो आइए हम लोग ये समझते हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन हम लोग की आम जिंदगी में हमेशा रिलेशन से रूबरू हम लोग होते रहते हैं। जैसे टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, पुत्र का पिता से रिलेशन, माँ का बेटी से, तो ये सब रिलेशन है। दुकानदार और ग्राहक, ये सब रिलेशन जो होता है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी हम लोग बहुत से रिलेशन को देखते हैं कि अ लाइन इज पैरेलल टू अदर लाइन, या अ लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन। मतलब कि बहुत सी चीजें हैं क्या क्या बताया जाए और क्या क्या समझाया जाए, तो सब समझ में आएगा जब हम लोग बात करेंगे यहां पे कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन देखिए यहां पे, अब अगर हम बात करते हैं किसी चीज का, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी है, बी में एलिमेंट है 2 3 4 5 6। तो यहां देखिए ए टू बी, हम देखते हैं क्या क्या 1 का रिलेशन 2 से हो सकता है, 1 का रिलेशन 3 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 4 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 5 से भी हो सकता है, 1 का रिलेशन 6 से भी हो सकता है, 2 का रिलेशन 2 से हो सकता है, 2 का 3 से हो सकता है, 2 का 4 से हो सकता है, 2 का 5 से हो सकता है, 2 का 6 से हो सकता है। बात को अच्छे से समझिए और ध्यान से देखिए। 3 का 2 से हो सकता है, 3 का 3 से हो सकता है, 3 का 4 से हो सकता है, 3 का 5 से हो सकता है, 3 का 6 से हो सकता है, 4 का 2 से हो सकता है, 4 का 3 से हो सकता है, 4 का 4 से हो सकता है, 4 का 5 से हो सकता है, 4 का 6 से हो सकता है। तो ये सभी रिलेशन हो सकते हैं, इस तरीके से रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन अब ये रिलेशन की डेफिनेशन तो नहीं है, क्योंकि 1 का जो रिलेशन 2 से वही रिलेशन 1 का 3 से है कि नहीं है, क्या पता किस प्रकार के रिलेशन की बात हो रही है। तो एक डेफिनिट बात एक होनी चाहिए कि क्या है रिलेशन। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। आप कहेंगे कि तो सर ये तो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हुआ। तो अंतर क्या हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में? समझिए तो कोई अंतर नहीं है कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में, और समझिए तो बहुत ही ज्यादा अंतर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में बहुत ज्यादा अंतर है। तो क्या अंतर है?
कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में वही अंतर है जो खिचड़ी खाते समय आप चम्मच से दाल उठा के पी जाते हैं उसका। तो समझ लीजिए कि खिचड़ी कार्टेशियन प्रोडक्ट, और वो जो दाल निकाल ली उसमें से केवल ऐसे उठा के कभी कभी पिए होंगे आप भी, तो वो हो गया रिलेशन। नदी से पानी ले लेते हैं, वो हो गया पानी जो ले लिए वो रिलेशन हो गया। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत लंबा है, रिलेशन उसमें से कुछ ले लिया गया। ये जो कुछ ले लिया गया, किसी सेट में से कुछ ले लिया गया, या ये जो वो सेट, छोटा वाला सेट जो बड़े वाले सेट में जिसका सारा एलिमेंट हो गया, वो क्या कहा जाता है? वो छोटा सेट जिसका सारा एलिमेंट किसी बड़े वाले सेट में होता है तो सबसेट कहलाता है। सबसेट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं सबसेट होता क्या है, तो हमारे पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं कि सबसेट होता क्या। सबसेट जानना बहुत जरूरी है। सबसेट जानिएगा तभी आप इसको समझिएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट जानिएगा तभी आपको यह समझ में आएगा। तो इस तरीके से ये तो बहुत तरीका हुआ, इससे तो समझ में आ नहीं रहा है कुछ। तो एक निश्चित बात बोली जाए, एक संभल के बात बोली जाए, कह दिया जाए कि ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही रिलेशन है। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये तो बताना ही होगा। तो आइए एक संबंध हम लोग देखते हैं, लिखते हैं रिलेशन A to B। क्या? x y such that x is less than y। अब इस पर विचार करते हैं। अगर ऐसा डेफिनेशन हम देते हैं रिलेशन का, A का B से रिलेशन हो, और इस तरीके से हम डेफिनेशन देते हैं, तो इसमें से वो एलिमेंट उठ के, और एक और बात, एंड x belongs to A, y belongs to B। तो ये समझ में आता है कि x y such that x is less than y, और x बिलोंग कर रहा है A से और y बिलोंग कर रहा है B से, यानी कि पीछे वाला एलिमेंट जो है वो सेट B से बिलोंग कर रहा है, आगे वाला जो एलिमेंट है वो सेट A से बिलोंग कर रहा है। बात हमारी समझ में आ रही होगी आपको? ध्यान से सुनने वाली बात है। सेट जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए। A और B नॉन एम्प्टी सेट है, ये सेट है। नॉन एम्प्टी की बात छोड़िए, ये हमने दिया हुआ है। और A और B में वो रिलेशन है कि x y लिख रहे हैं, दो एलिमेंट ले रहे हैं, एक x और एक y ले रहे हैं। x y से छोटा है, साथ ही x बिलोंग करता है A से। x जो एलिमेंट हमने, आगे वाला जो एलिमेंट हमने लिया जिसे x कहा वो A से है, और पीछे वाला जो एलिमेंट लिया जिसे हमने y कहा वो सेट B से है। तो अब देखिए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो बहुत से एलिमेंट अपने आप हट जाएंगे। तो पहले आगे वाला कम होना चाहिए और पीछे वाला ज्यादा होना चाहिए। इसी को हम कर देते हैं, आगे वाला कम और पीछे वाला ज्यादा होना चाहिए। यहाँ कम और पीछे वाला ज्यादा है, ये चलेगा। ये हट जाएगा क्योंकि आगे वाला कम नहीं है पीछे वाले से, इसलिए ये हट जाएगा। ये कम है, ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, चलेगा। ये देखिए ये हट जाएगा क्योंकि बराबर है, कम ज्यादा नहीं है। ये भी हट जाएगा क्योंकि पीछे वाला कम है, आगे वाला कम होना चाहिए, और ये सब चलेगा। यहां देखिए ये हट जाएगा क्योंकि पीछे वाला कम है, ये भी हट जाएगा क्योंकि पीछे वाला कम है, और ये भी हट जाएगा क्योंकि पीछे वाला बराबर है, और बाकी सब चलेगा। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट कम हो गए, और हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये जो नया सेट है, ये रिलेशन वाला, ये सब सेट है A क्रॉस B का, यानी कि A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सब सेट है कि नहीं है? उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से तो ये निकल के आया है। ऐसे ही रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है।
रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। हाँ, आप भी बोलिए मेरे साथ, आप भी बोलिए, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक, तो आइए इसको थोड़ा डिफाइन कर दें और लिख लें शब्दों में क्या होता है। रिलेशन, let A and B are two non-empty set. Then relation are A to A, यानी कि ए आर ए, ये रिलेशन ऐसे। ठीक, ये रिलेशन ए आर, ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से, ए का रिलेशन बी से क्या है? एक सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस बी, सॉरी, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। समझ में आया आपको? समझ में आया होगा। कुछ टर्म इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, रिलेशन को अच्छे से हमको पढ़ना होगा और कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि रिलेशन के बाद हमको फंक्शन यहीं से समझ में आएगा। रिलेशन के बाद फंक्शन हमको यहीं से समझ, एक चरणबद्ध तरीके से ये पढ़ाई है। और ये रिलेशन फंक्शन हमको क्लास 12 में भी पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12 में ही क्या बहुत आगे तक पढ़ना है, बहुत जगह पढ़ना है, इसलिए इसको अच्छे से समझिए आप। आइए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और टर्म है यहां पे, जैसे डोमेन है, रेंज है और कोडोमेन है। आइए एक बार और बात करते हैं। कोई सेट ए है जिसमें 1 2 3 ये एलिमेंट है, कोई सेट बी है जिसमें कुछ एलिमेंट है 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, और रिलेशन ए से बी में क्या रिलेशन है? एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू वाई एंड x belongs to A and y belongs to B। तो क्या बनेगा यहां पे? इससे देखिए, ये इससे समझिए। वन 2 3 2 3 4 5 ये सेट ए के लिए, ये सेट बी के लिए है। बोल रहा है एक्स वाई से कम है, यानी कि ये अपने से ज़्यादा वाले से जाके मिलेगा, ये इससे जाके मिलेगा, ये इससे जाके मिलेगा, ये इससे जाके मिल जाएगा। वैसे ही ये इससे जाके मिलेगा, नहीं मिलेगा इससे जाके, सॉरी हमने आपको गलत बताया। ये 3 से जाके मिलेगा, ये 4 से जाके मिलेगा, ये 5 से जाके मिलेगा, ये 4 से जाके मिलेगा, ये 5 से जाके मिलेगा। यानी कि 1 2 3 जो है वो डोमेन है। 1 2 3 क्या है? डोमेन है। और चूंकि 2 3 4 5 मिल रहा है, ये सब जाके किसी न किसी से मिल रहे हैं, इसलिए 2 3 4 5 2 3 4 5 रेंज है। जबकि वह सेट जिसमें से रेंज आया है उसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं। आप अच्छे से नहीं समझ पाए, मुझे पता है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ही इस तरीके का हो गया कि आप पूरे अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाया।
खैर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि अब बढ़ाना घटाना आप लोग ज्यादा दुविधा में पड़ जाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं और तब समझते हैं कि आखिर रेंज क्या है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है। आई होप आप लोग रिलेशन समझ गए होंगे। तो हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का, जो कि है रिलेशन। तो आई होप कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे होंगे और आपने नोट कर लिया होगा डेफिनेशन रिलेशन का, आप पढ़ लिए होंगे। आपको अगर बोरियत महसूस हो रही है तो आप फिजिक्स में जा सकते हैं। उसके बाद आइए, पहले फिजिक्स में चले जाइए। उमेश सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स का वीडियो देखिए, बहुत मजेदार है। केमिस्ट्री भी उतना ही मजेदार है, वहां से भी घूम के आइए और फिर आइए मेरे वीडियो पर 1 नंबर पर। और मुझे आशा है कि अभी आपको मजा आ रहा होगा। नहीं मजा आ रहा है, अगर थक गए पढ़ते पढ़ते मैथ, तो थोड़ा उधर से घूम के आइए और फिर मेरे वीडियो पर आइए। पढ़ाई चालू है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट ए एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक। अच्छा, ये डिफाइन है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई रिलेशन जो बता रहा है वो एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू ए। x और y बिलोंग कर रहा है ए से, क्योंकि ए से रिलेशन, ए का रिलेशन ए से ही है। तो आइए जरा इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। ये एरो डायग्राम है, ए और ये ए। अभी डायग्राम जो बनाएंगे वो एरो डायग्राम कहलाएगा। ये देखिए, ये अब देखिए, नहीं इसमें तो नहीं आ पाएगा 14 तक, नीचे तक जाना होगा, नीचे तक जाना होगा। ठीक, ये वही लौकी है, लौकी गुब्बारा जो मेले में आप लोग ने खरीदा होगा कभी। आइए देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा नहीं हुआ, 11 12 13 एंड 14। जब ये नहीं पूरा हुआ तो ये भी पूरा नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 यहां तक। ये अब जरा हमें मिलाना है एक्स वाई सच दैट। अब ये देखिए 3x है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई को उधर अगर भेज देते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा ना। यानी कि x में 3x ले रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है 3 गुना। x का 3 गुना होता है y। y कितना है, y 3 गुना है x का, यानी कि 1, तो ये 3 मिलेगा। एक बार और देख लेते हैं, हाँ यही है। तो 3 गुना है, क्या है 3 गुना, यानी कि x अगर 1 लेते हैं यहां पे तो y कितना हो जाएगा 3। तो लीजिए 1, तो ये जाके मिलेगा 3 से, 2 2 3 जा 6, 3 से 3 किससे मिलेगा, 3 3 जा 9, 4 किससे मिलेगा 12 से, और 5 किससे मिलेगा 15 से, जो कि नहीं है। तो हमारा रिलेशन क्या हुआ, R क्या हुआ हमारा, R हुआ 1 3 2 6 3 9 और 4 12, इसके बाद नहीं है। अब जो हम समझाने जा रहे हैं, आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। बोल रहा है कि डोमेन तो इसका डोमेन क्या है, तो वो एलिमेंट कौन सा जो पहले है,
रिलेशन का जो पहले वाला एलिमेंट है, जो पहले आया हुआ एलिमेंट है वही डोमेन है इसका। क्या है डोमेन? क्या हुआ हमारे पास? जो रिलेशन में पहले आया है। तो क्या क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये डोमेन हुआ। रेंज क्या हुआ? रेंज वो हुआ जो डोमेन के पीछे आया हुआ है। तो 3 6 9 12 रेंज क्या हुआ? जो डोमेन के पीछे आया। 3 6 9 12, 3 6 9 12। और क्या पूछ रहा है? कोडोमेन पूछ रहा है। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन वो सेट है जिसमें से रेंज लिया गया है। कोडोमेन वो सेट है जिसमें से कि रेंज लिया गया है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या है? हमारा कोडोमेन है। कोडोमेन क्या है हमारा? 1 2 3 और कहां तक? 14 तक। कहां तक? 14 तक। ये हमारा कोडोमेन है। आई होप आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन समझ में आया, क्योंकि रिलेशन तो आपको पहले से ही समझ में आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट। आप लोग बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि रिलेशन है नेचुरल नंबर, एक डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हमको रिलेशन देखना है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। वाई क्या है? एक्स से 5 ज्यादा है। कहने का मतलब यही है, वाई एक्स से 5 ज्यादा है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। हमको इससे मतलब है एक्स जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 4। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म तो आप जान ही रहे होंगे, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आइए देखते हैं इसको जल्दी से। आर, अब देखिए x क्या क्या हो सकता है? x हो सकता है 1 2 3 4, क्योंकि लेस देन 4 है तो 3 हो सकता है बस। 1 2 और 3 नेचुरल नंबर है लेस देन 4, लेस देन 4 तो 1 2 3 हो सकता है। तो अगर x हम 1 रखें तो y में क्या हो जाएगा? y तो 5 ज्यादा है उससे, मोर देन 5, x प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो इसमें 1 प्लस 5 6। अच्छा फिर 2 रखते हैं x, तो ये 5 इसमें ऐड करते हैं तो 7। 3 रखते हैं, 5 ऐड करते हैं तो 8। यही तो है R। अच्छा रेंज, सॉरी डोमेन पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, तो डोमेन हमारा क्या होगा? डोमेन के बारे में तो आप लोग जान रहे हैं, क्या है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो 1 2 3। रेंज क्या हुआ? सिक्स 7 8। अच्छा, और अगर कोडोमेन पूछता तो क्या होता? नेचुरल नंबर n हो जाता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और वीडियो की लेंथ शायद ज्यादा हो गई है, इसलिए वीडियो की लेंथ वाकई में ज्यादा हो गई, क्योंकि आधा घंटा का ही समय होता है हमारे पास वीडियो देने के लिए, और ऑलरेडी 23-24 मिनट हो चुका है। तो हम यहीं पे रोकते हैं अपने इस वीडियो को, क्योंकि अब संभव नहीं है कि इससे ज्यादा हम लोग आगे जाएं। तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने का मन कर रहा होगा हमारे साथ, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हमें यहीं पर अपने वीडियो को विराम देना पड़ रहा है। तब तक दूसरा विषय भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, फिजिक्स बादल सर के द्वारा और केमिस्ट्री केजे पांडे के द्वारा। तो उन वीडियो को भी देखिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद हम लोग कोचिंग में भी मिलेंगे अपने आरपीएस में, ठीक? तो जब तक हम अपना नया वीडियो अपलोड ना कर दें, हमारे वीडियो का इंतजार कीजिए, घर पर रहिए
सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और जब तक हम अपना वीडियो नहीं लेके आते हैं तब तक के लिए गुड बाय।